अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि मियां नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होने का रास्ता खुल गया है और मियां नवाज शरीफ के साथ जहांगीर तरीन की भी सज़ाएं जो हैं दोनों की ख़त्म करने का रास्ता खुल गया है। वो इस तरह कि पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया है जो अमल दरामद जिस पर शुरू हो गया है जुम्मे से। सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो पीटीआई के हैं और पीटीआई के वर्कर हैं, अभी तक हुकूमत को तंग कर रहे थे, पार्लियामान को तंग कर रहे थे, दस्तखत नहीं करते थे, बिल वापस कर देते थे। और ये बिल जो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर, ये बिल का नाम है। इस पर सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। आज बड़ा ये अहम इंकशाफ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जजेस के सामने। सुप्रीम कोर्ट में जब अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा कराई और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो कानून बन चुका है, अमल दरामद तो हो गया है, इस पे शुरू हो गया है। ये है आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात, यानी सुओ मोटो जो चीफ जस्टिस लेते थे और कोई फैसला देते थे, या माजी में जो सजाएं आई हैं लोगों को, उन सजाओं के खिलाफ अपील का हक, ये कानून है, वो मिल गया है। नवाज शरीफ को सजा मिली, वो अपील का हक उनको अब इस नए कानून के तहत मिल गया है। मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेंगे और कि मेरी जो सजाएं हैं वो खत्म की जाएं, कलअदम करार दी जाएं। और कौन सा बेंच बनेगा इस पे बेंच बनेगा जिस बेंच ने पहले जितने जजों ने फैसला सुनाया था सजा का या फैसला बरकरार रखा था, एहतसाब अदालत का और हाई कोर्ट का, तो उस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के बेंच से बड़ा बेंच बनेगा। यानी जितने जज पहले बेंच में थे सजा वाले में, सजा दिलवाने या और बरकरार रखने वाले में, अब उससे ज्यादा जजेस फैसला सुनाएंगे, बेंच बनेगा ज्यादा जजेस का। मैं खबर आपके साथ शेयर कर देता हूं क्योंकि जहांगीर तरीन के भी खबरें आ रही हैं कि पार्टी बना रहे हैं। अब पार्टी बना रहे हैं तो भाई उसका अहल होना तो लाजिम है। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उनकी नाअहली की सजा खत्म होना लाजिम है, तब नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे। और अगर दूसरी मरतबा वजीर आजम बनते भी हैं तो उसके लिए भी पहले तो नाअहली खत्म होनी चाहिए। और नाअहली खत्म होने का इनका रास्ता अब ये खुल गया है। वैसे जजेस ने भी सर पकड़ लिए होंगे कि ये हो क्या गया। आरिफ अलवी साहब कैसे इस्तेमाल हो गए, आरिफ अलवी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कैसे दस्तखत किए। उन्होंने तो सारे बिल वापस कर रहे थे पार्लियामेंट को एतराजात लगा के, और पार्लियामेंट का फिर मुश्तरका इजलास बुला के फिर मंजूर किया जा रहा था। सदर के बगैर दस्तखत के कानून बनते जा रहे थे, लेकिन अब सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिया इस कानून पे। चीफ जस्टिस के सुओ मोटो इख्तियारात से मुतल्लिक नजरसानी का कानून जो है, या सजाओं के खिलाफ नजरसानी का कानून जो है, उस पर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिया खामोशी से। अब पीटीआई ने भी आरिफ अलवी के बारे में भी सर पकड़े होंगे, इमरान खान ने यकीनन, क्योंकि या तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है आरिफ अलवी का। वैसे आरिफ अलवी के बारे में खबरें चल रही हैं कि किसी भी वक्त वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि हैं तो जाहिर है आरिफ अलवी भी यूथ है, पीटीआई के हैं, और अभी तक जो इकदाम करते रहे हैं, जो फैसले करते रहे हैं, वो इमरान खान के कहने पर करते रहे हैं और इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते रहे हैं। पार्लियामान को तंग करते रहे हैं, हुकूमत को तंग करते रहे हैं, हुकूमत और पार्लियामान के कामों के राह में रोड़े अटकाते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने खामोशी से दस्तखत कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आरिफ अलवी का या तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, या आरिफ अलवी अपनी नौकरी बचाना चाह रहे हैं, मिन्नत तरले कर रहे हैं। ये दो सूरतें हो सकती हैं, क्योंकि तीसरी सूरत तो है नहीं। या तीसरी सूरत ये हो सकती है कि आरिफ अलवी को पता न चला हो कि ये कानून है किस चीज़ का और दस्तखत कर दिए हो। इस तरह वैसे अमूमन होता नहीं है कि पता ही न चले और दस्तखत कर दे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पीटीआई से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। और मोअज़्ज़िज़ जो ईमानदार जजेस हैं, ईमानदार जितने भी हैं, यूथिया जितने भी हैं, उनमें से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। तो खबर में पढ़कर सुनाता हूं कि खबर यह है कि जी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की वापसी के रास्ते खुल गए हैं।
एक्ट कानून बन गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने खामोशी से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर एक्ट 2023 पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये कानून एक्ट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट आर्डर एक्ट 2023 की कॉपी और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है, और यह कानून जुम्मे को दस्तखत सदर ने किए हैं। तो जिस दिन सदर ने दस्तखत किए हैं उस दिन से अमल दरामद इस पर शुरू हो गया है। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। अब आर्टिकल 184 जाहिर है सुओ मोटो के इख्तियारात। नए कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन 60 दिन के अंदर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। एक्ट के तहत 184(3) के फैसले के खिलाफ 60 रोज के अंदर अपील दायर की जा सकेगी, यानी सजाओं के खिलाफ अपील भी होगी 60 दिन के अंदर, और 184(3) का फैसला जो है सुओ मोटो का फैसला उसके खिलाफ, क्योंकि सुओ मोटो पे पहले अगर चीफ जस्टिस सुओ मोटो ले या 2 जजेस सुओ मोटो ले, चीफ जस्टिस लेते हैं अमूमन जजेस, अच्छा, तो उस पे नजरसानी दायर नहीं की जा सकती थी, ये किसी को अख्तियार नहीं था। अब चीफ जस्टिस के ये इख्तियारात उनके भी कम हो गए, उसके खिलाफ भी नजरसानी की दरखास्त दायर की जा सकेगी। एक्ट का दायरे कार इस कानून के बनने से पहले के फैसलों पर भी होगा, यानी कानून बना है इस जुमे को, और इससे पहले जो फैसले हो चुके हैं उन पर भी ये कानून नाफिज होगा, लागू होगा। अच्छा जी, एक्ट का दायरे कार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले और रूल्स पर भी होगा। एक्ट नाफिज होने के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी एक्ट से फायदा उठा सकेंगे। एक्ट के तहत नजरसानी दरखास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। नए कानून के मुताबिक लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज्यादा होगी, ये बात क्लियर। अच्छा, ये अप्रैल में कौमी असेंबली ने कानून पास किया था और फिर 8 मई को सेनेट से मंजूर हुआ। चीफ जस्टिस अच्छा, सेनेट से जब मंजूर हुआ था तो उस वक्त बिल के हक में 32 वोट आए थे और मुखालफत में 21 वोट पड़े थे। अच्छा, इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो मंजूर हुआ कौमी असेंबली और सेनेट से, उस पर अमल दरामद रोक दिया था। सदर ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे पहले, और फिर यह पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद फिर सदर के पास चला गया, फिर भी सदर ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन वो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक कानून बन गया। लेकिन जब सदर के पास ये कानून पड़ा था, बिल पड़ा था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने यानी इमरानदार जजेस को बिठा के इस कानून पर अमल दरामद रोक दिया था कि भाई कानून, जिस पर तनकीद भी हुई थी चीफ जस्टिस पर और हम ख्याल और इमरानदार जजेस पर, कि भाई एक कानून अभी बना ही नहीं है, जमिया ही नहीं है, तो उसके जन्म लेने से पहले ही आपने गला घोंट दिया उसका, उस पर अमल दरामद रोक दिया जो कानून अभी बना ही नहीं है। जिस तरह जजेस इमरानदार जजेस इमरान खान की और पीटीआई के लोगों की जमानतें लेते रहे होलसेल के हिसाब से, और उन केसेस में भी जमानतें लेते रहे, हुकूमत को, सरकार को, इदारों को रोकते रहे कि भाई उन केस किसी ऐसे केस में भी गिरफ्तार नहीं कर सकते जो आने वाले दिनों में बनेगा। यानी अभी जो बना ही नहीं है केस इमरान खान के खिलाफ या उनके यूथियों के खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ, तो उस केस में भी जो आने वाले दिनों में बनाना था हुकूमत ने या बना सकती थी, उसमें भी गिरफ्तारी से रोका जा रहा था। इस तरह की सहूलतकारी की जा रही थी। तो इधर भी चीफ जस्टिस ने वही काम किया था, सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहना चाहिए, ईमानदार जजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे जजेस भी है जो ईमानदार नहीं भी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और बाकी तमाम जजेस पर मुश्तमिल होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं हम कह सकते, हम ईमानदार जजेस, ईमानदार बेंच कह सकते हैं। तो इन्होंने भी वही काम किया था, एक कानून बना ही नहीं था और उस कानून
पर अमल दरामद रोक दिया था, उसका गला घोंट दिया था, जिसकी वजह से इन पर तनकीद भी हुई थी। अब आता हूं मैं मियां नवाज शरीफ पे कि मियां नवाज शरीफ अभी तक अपील दायर नहीं कर रहे थे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं कर रहे थे, हाई कोर्ट से भी रुजू नहीं कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि मियां नवाज शरीफ को पता था, वो ये समझ रहे थे, जो तजिया सामने आया है, अभी तक जो इतलात आ रही है, खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ को इन जजेस में से कोई तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये ईमानदार जजेस हैं, ये तो दुश्मन बने हुए हैं मियां नवाज शरीफ के, ये तो बाबा रहमते के शागिर्द हैं, उसके साथी हैं और उसके कैंप के, उसके खैब के लोग हैं, जजेस हैं, जो ईमानदारी में एक तरफा फैसले सुना रहे थे मुसलसल। तो इनसे मियां नवाज शरीफ को तवक्को नहीं थी कि ये कोई इंसाफ देंगे, ये कोई रिलीफ देंगे। आजकल इंसाफ तो है ही नहीं, आजकल रिलीफ है। इमरान खान को भी रिलीफ, हुकूमत को भी। अभी परसों जो समाअत की तरसों चीफ जस्टिस, उसमें भी हुकूमत को कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को, कि आप थोड़ा सा इस पे सोचें और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे वो दूर करें, तो फिर आपको रिलीफ मिल सकता है। इंसाफ का लफ्ज यूज ही नहीं कर रहे चीफ जस्टिस भी, आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर रिलीफ की उम्मीद न समझे, यानी फैसलों में रिलीफ मिल रहा है, इसलिए मैं रिलीफ लफ्ज यूज कर रहा हूं। इंसाफ तो है ही नहीं, इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा, इंसाफ कोई तवक्को कर रहा है करे इंसाफ की, न जजेस इंसाफ दे रहे हैं, जजेस भी रिलीफ दे रहे हैं और तवक्को भी रिलीफ की रखनी चाहिए। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ को यकीन था कि इन जजेस से, ईमानदार जजेस से, न मुझे रिलीफ मिल सकता है, न मुझे इंसाफ मिल सकता है, इसलिए वो अभी तक न वापस आ रहे हैं और न कोई रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे थे। हालांकि मरियम नवाज का, जब मरियम नवाज की सजाएं खत्म हुई हाई कोर्ट से, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ का रास्ता खुल गया था कि उनकी भी सजाएं खत्म हो सकती थीं, लेकिन वो तवक्को नहीं कर रहे थे। अब जब नया कानून बन गया है और वो भी ऐसा लग रहा है जैसे जजेस के साथ भी हाथ हो गया है, चीफ जस्टिस के साथ भी हाथ हो गया है, शायद आरिफ अलवी के साथ भी हाथ हो गया है। अगर आरिफ अलवी के साथ हाथ नहीं हुआ तो आरिफ अलवी ने जजेस के साथ और अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान के साथ भी हाथ कर दिया है, क्योंकि खामोशी से इस कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। पहले दस्तखत नहीं करते थे किसी कानून पर, इस पर कर दिए हैं। तो या तो वो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, या फिर इस्तेमाल हो गए हैं, या फिर उनको पता नहीं चला, या धोखा दिया है अपनी पार्टी और जजेस को भी, या सॉफ्टवेयर अपडेट। अच्छा, अब आता हूं जहांगीर तरीन पे। जहांगीर तरीन के लिए कहा जा रहा है कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो नई पार्टी बनाने के लिए भी उनको अहल होना लाजिम है, उनकी सजाएं खत्म होना लाजिम है। इसलिए जहांगीर तरीन के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी इस रिव्यू पिटीशन के जो कानून है, नया कानून, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और मियां नवाज शरीफ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि 60 दिन के अंदर ये, क्योंकि या तो फैसला आने के 60 दिन के अंदर, या सजाएं मिलने के 60 दिन के अंदर, या फिर ये कानून बनने के 60 दिन के अंदर वो अपनी नज़रसानी दरख्वास्त जो है दायर करा सकते हैं। और कवी इम्कानात बताए जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इस कानून से फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।